Hello everyone, I am Advocate Joydeep Singh and welcome to JD Judicial Classes. So today is my fourth lecture of CRPC और आज हम जानेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और हम इसको समझने के लिए रिलेट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो कि होंगे कोविड-19 से रिलेटेड। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत करिए ताकि आपको इजिली मेरी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस मिल सके। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल को समझेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके पड़ोस में कोई चोरी हुई। चोरी होने के बाद आप पुलिस स्टेशन गए। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन एंटर करेंगे वहां पे पुलिस ऑफिसर की डेस्क पे 3 रजिस्टर पड़े होंगे। एक होगा FIR रजिस्टर, एक होगा NCR रजिस्टर, एक होगी डेली डायरी। आप जाके पुलिस ऑफिसर को बताओगे कि हमारे पड़ोस में चोरी हुई। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ये आपको मैं एक सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूं, वरना पुलिस ऑफिसर्स को सारी धाराएं पता होती हैं। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर CRPC की किताब मतलब CRPC की बेयर एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके एंड में शेड्यूल 1 खोलेंगे। तो शेड्यूल 1 में सेक्शन 379 जो कि है थेफ्ट, चोरी का सेक्शन देखेगा। उसी शेड्यूल में 4th कॉलम में लिखा है कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। जैसी पुलिस ऑफिसर देखेगा 4th कॉलम में कि ऑफेंस थेफ्ट का 379 में कॉग्निजेबल है, वो क्या करेगा, FIR रजिस्टर खोलेगा और FIR दर्ज करेगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे। आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी प्रॉब्लम हमारे देश में कितना फैल रही है, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि मान लो कोई दिल्ली से या बॉम्बे से कोई व्यक्ति या किसी भी स्टेट से कोई व्यक्ति देहरादून आया और वो व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है। जैसे ही वो आया उसे पुलिस ऑफिसर ने बोला कि आप घर पे रहेंगे, दैट इज उसे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 14 to 15 डेज, उसको बाहर नहीं निकलना और अपने आप को प्रिवेंट करना है कि दूसरों से कांटेक्ट में ना आए। यहाँ पे मान लो उसने क्वारंटाइन के रूल को तोड़ा। आप फिर से पुलिस स्टेशन गए या पुलिस ऑफिसर को पता चला, फिर से पुलिस ऑफिसर ने क्या करा, अपनी CRPC की किताब खोली। उसमें फर्स्ट शेड्यूल में इस बार सेक्शन 271 के तहत उसने ऑफेंस इम्पोज किया, दैट इज नोइंगली डिसओबेइंग द रूल ऑफ क्वारंटाइन, कि आप क्वारंटाइन की रूल को उल्लंघन कर रहे हो। इस बार जो 4th कॉलम में आप पढ़ोगे सेक्शन 271 में वो लिखा है नॉन कॉग्निजेबल। अब पुलिस ऑफिसर क्या उठाएगा, अपना दूसरा रजिस्टर उठाएगा, दैट इज NCR रजिस्टर, और अब वो NCR काटेगा। पिछली बार थेफ्ट में उसने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR रजिस्टर उठाया था, इस बार उसने NCR रजिस्टर उठाया। अब वो जितने मुकदमे वो दर्ज करेगा या क्या क्या पूरे दिन में हुआ वो सब डेली डायरी में लिखेगा। इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट करके समझेंगे। अब एक बार आप सेक्शन 2 क्लॉज C पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस क्या होता है, इन अकॉर्डेंस टू फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। वैसे ही सेक्शन 2 क्लॉज L में लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मींस जब हम चोरी का मुकदमा दर्ज कराने गए तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के लिए हमने मुकदमा दर्ज कराया वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। मींस उसे मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट पहले लेना पड़ेगा, फिर जाके वो व्यक्ति को अरेस्ट करेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यही होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पहले आप फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं। फिर उसके बाद कॉग्निजेबल में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें जो पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। ये तो हो गया मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। इसी में एक और पॉइंट है कि अगर आप सेक्शन 2C या 2L पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और साथ ही साथ लिखा है कॉग्निजेबल केस। ऑफेंस और केस में क्या डिफरेंस होता है, ऑफेंस मतलब कोई रॉन्ग, दैट इज जब चोरी हुई तो एक ऑफेंस हुआ, जब FIR दर्ज हो गई योर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हम बोलेंगे कि केस हो गया, दैट इज आपको केस नंबर मिल गया। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं
तो आप ऑनलाइन केस नंबर डाल के अपने केस का स्टेटस भी जान सकते हैं। सो इसीलिए वो केस नंबर की जरूरत पड़ती है। सो एक केस में बहुत सारे ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। सो सेक्शन 155 क्लॉज 4 को हम एक करंट सिचुएशन के हिसाब से एक एग्जांपल से समझेंगे। सो आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी हमारे भारत देश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और साथ ही साथ बल्कि पूरे संसार में सारे इस पेंडेमिक इशू से जूझ रहे हैं। सो इससे रिलेटेड भारत सरकार बहुत सारे कानून बनाता है और काफी सारे अमेंडमेंट्स भी करता है। सो जैसे ही कोई व्यक्ति लॉकडाउन या क्वारंटाइन रूल या किसी प्रकार का कोई भी कानून इस महामारी से रिलेटेड को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ चालान या एफआईआर भी दर्ज करी जा सकती है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें भी चैप्टर 10 में ऑफेंसेस और उसकी पेनल्टीज कि यदि आप कोई रूल तोड़ेंगे तो उसमें आप कितना पेनल्टी होगी आपको। सो जैसे कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में सेक्शन 3 है, जिसमें आप लॉज को वायलेट करोगे या आप नहीं ओबे करोगे तो सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड आप पे इम्पोज होगा। सो आपने एक चीज नोट करी होगी कि अगर आपके चालान हुआ है तो उसमें धारा 188 बहुत कॉमन है। सो सेक्शन 188 पुलिस ऑफिसर जरूर लगाती है। सो कोई भी ऑर्डर डिसओबे करोगे पब्लिक सर्वेंट का तो आप पे सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी की धारा इंपोज करी जाएगी। सो इसमें पनिशमेंट भी दी गई है, और यही चीज अगर आप ह्यूमन लाइफ सेफ्टी और हेल्थ को डेंजर पहुंचाओगे तो 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। वैसे ही सेक्शन 269 भी इंपोज हो सकती है आप पे, अगर आप नेग्लिजेंटली स्प्रेड कर रहे हो अपना इन्फेक्शन दूसरे लोगों को। वैसे ही सेक्शन 270 भी इंपोज हो सकती है अगर आप जानबूझ के स्प्रेड करोगे अपना इन्फेक्शन दूसरों को। जैसे कि कनिका कपूर, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी इन्हीं सेक्शंस में। वैसे ही सेक्शन 271 जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर आप क्वारंटाइन के रूल को तोड़ोगे। सो इसमें जो समझने वाली चीज ये है कि बहुत सारे ऑफेंसेस अगर आपने करे सो अलग अलग धाराओं में आपके खिलाफ चार्जेस इंपोज करे जाएंगे, जो कि कुछ ऑफेंसेस होंगे कॉग्निजेबल, कुछ ऑफेंसेस होंगे नॉन कॉग्निजेबल। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मान लो 4 ऑफेंसेस हैं, जिसमें से 3 नॉन कॉग्निजेबल है लेकिन 1 कॉग्निजेबल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बहुत सारे ऑफेंसेस में एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एंटायर केस विल बी कॉग्निजेबल केस। सो जब पूरा केस ही कॉग्निजेबल हो गया तो द पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सो यही कहता है सेक्शन 155 का क्लॉज 4, दैट इज 2 or more offenses in which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be cognizable case, notwithstanding the other offenses are non-cognizable। कि सारे offenses non-cognizable है उससे मतलब नहीं है, अगर एक भी cognizable है तो entire case will be कॉग्निजेबल केस। सो आज हमने जाना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्यों लिखा है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि इसको हम इस चीज से देख सकते हैं कि ये वाले क्राइम थोड़े से सीरियस नेचर के हैं। मान लो मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद मे बी जो एक्यूज्ड है वो भाग सकता है, या वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या टेम्पर कर सकता है। सो उसको रोकने के लिए हम अरेस्ट करते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थोड़े सीरियस नेचर के हैं। सो लॉ ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दे दी कि कॉग्निजेबल केसेस में आप अरेस्ट कर लो विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जिसमें आप मजिस्ट्रेट के वारंट लेके ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। सो यही है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही और लेक्चर्स आपको देता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।